प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में से वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1। बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग क्यों घटने लगी है? उत्तर। मोबाइल फ़ोन में भी अलार्म लगाया जा सकता है, इसलिए बाजार में अलार्म घड़ियों की मांग घटने लगी है। प्रश्न 2। लेखक को कॉलेज में पुरस्कार में कौन सी घड़ी मिली थी? उत्तर। लेखक को कॉलेज में पुरस्कार के रूप में अलार्म घड़ी मिली थी। प्रश्न 3। लेखक को कविताओं में डूबे रहना कैसा लगता था? उत्तर। लेखक को कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना स्वर्ग में जीने के समान लगता था। प्रश्न 4। चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी किसकी तस्वीर के बीच अपना घोंसला बनाने लगी थी? उत्तर। चिड़िया कमरे में दीवार पर लगी कवि पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी थी। प्रश्न 5। लेखक अपनी कौन सी दुनिया में खोया रहता था कि चिड़िया की तरफ ध्यान ही नहीं देता था? उत्तर। अपनी कविताओं की दुनिया में खोया रहता था, इसीलिए उसने चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया था। प्रश्न 6। लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी कौन थी? उत्तर। लेखक के लिए अब अलार्म घड़ी चिड़िया थी, जो उसे प्रतिदिन जगा देती थी। वह चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती और उसके लिए अलार्म का काम करती। क्वेश्चन 7। चिड़िया ने लेखक को कौन सा रत्न दिया था? उत्तर। चिड़िया ने लेखक को प्रातःकाल या उषा सुंदरी रूपी रत्न दिया था। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1। पहले किन किन अवसरों पर घड़ी देने की परंपरा थी? उत्तर। पहले अनेक अवसरों पर घड़ी देने की परंपरा थी। कलाई पर घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को घड़ी दिलाई जाती थी, तो शादी में दूल्हे को ससुराल पक्ष वाले घड़ी जरूर देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवा निवृत्ति पर घड़ी देने की परंपरा थी। प्रश्न 2। जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी, तब उनके पिताजी क्या कहा करते थे? उत्तर। जिन दिनों लेखक के पास घड़ी नहीं थी, तब उनके पिताजी
कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ कि सुबह मुझे इतने बजे उठा देना, फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने बजे ही खुल जाएगी। बचपन में अनेक बार इस फार्मूले को लेखक ने अपनाया और सही निकला। प्रश्न 3। शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी? उत्तर। शाम को देर तक लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था, इसलिए खिड़की या रोशनदान ना होने के बावजूद भी कमरे में चिड़िया आराम से पधार जाती थी और कमरे में पंत जी की तस्वीर के पीछे बने अपने घोंसले में आराम करती थी। प्रश्न 4। रोज सुबह सुबह चिड़िया लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती क्यों थी? उत्तर। लेखक हर रोज रात को देर तक कविता पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता था, इसीलिए रात को देर में सोता और प्रातः भी देर से जागता था। कमरे में यदि कोई रोशनदान या खिड़की होती तो वह चिड़िया लेखक को जगाए बिना ही बाहर चली जाती, इसलिए लेखक को जगाने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए चिड़िया रोज सुबह सुबह लेखक के पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती थी। प्रश्न 5। लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से क्यों की है? उत्तर। लेखक रात को देर तक पढ़ता रहता था और प्रातःकाल देर से उठता था। चिड़िया हर रोज अपनी झुंझलाहट भरी चहचहाहट करके उससे नींद से जगाती थी। लेखक को तब अपनी माँ की याद आ गई। इसी प्रकार बचपन में देर से उठने पर माँ भी गुस्सा होकर लेखक को जगाया करती थी, इसीलिए लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से की है। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। कहानी के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस कहानी के लेखक गोविंद कुमार गुंजन बहुत महान लेखक हैं। उनका यह कहानी लिखने का उद्देश्य है कि मनुष्य को आदत बदलने के लिए अच्छी संगति करनी चाहिए। चिड़िया प्रातः जल्दी जागकर चहकने लगती थी। शुरू में भले ही लेखक को उसका चहकना बुरा लगा हो, किंतु बाद में अच्छा लगने लगा। लेखक का संदेश है कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना भी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। प्रातःकाल में प्रकृति का हर भाग अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक होता है, अतः उसे देखना एवं उसकी ताजगी अनुभव करना जीवन में ताजगी भर देता है। प्रश्न 2। चिड़िया द्वारा लेखक को जगाए जाने के प्रयास को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। चिड़िया ने लेखक के लिए सचमुच एक अलार्म का काम किया। वह उसे एक माँ की तरह सुबह उठाने की कोशिश करती थी।
शुरू में लेखक ने चिड़िया की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु एक दिन प्रातः जब वह सुबह देर तक सोता रहा तो चिड़िया ने लेखक की चारपाई पर बैठकर तेज ध्वनि में ची ची की ध्वनि करना शुरू कर दिया। लेखक को उसकी ध्वनि में कुछ झुंझलाहट सी अनुभव हुई और लेखक समझ गया कि वह क्या चाहती है। अगले दिन भी जब लेखक नहीं उठा तो पहले तो वह ची ची की ध्वनि में शोर मचाती रही, किंतु इससे लेखक नहीं जगा तो उसने लेखक की रजाई का पल्ला अपनी चोंच से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। फिर कहीं लेखक की आंख खुली और उसने उठकर दरवाज़ा खोला। चिड़िया का यह नित्य कर्म बन गया। प्रश्न 3, लेखक इस वात्सल्यमयी चिड़िया का उपकार क्यों मानता है? उत्तर, लेखक को बचपन से प्रातः देर से उठने की आदत थी। देर से जगने के कारण वह प्रातःकालीन प्रकृति की अनुपम छटा को देखने एवं अनुभव करने से वंचित रहता था, किंतु इस वात्सल्यमयी चिड़िया ने लेखक को प्रातः होते ही अपनी ची ची की ध्वनि से जगाना शुरू कर दिया। लेखक ने जब चिड़िया की ध्वनि को सुनकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे उषा सुंदरी की अनुपम छटा के तरह तरह के नज़ारे देखने को मिले। चिड़िया ने डिबिया खोलकर उसे उषा सुंदरी के रतन के दर्शन करवाए। उस चिड़िया ने उसे अत्यंत प्यार से सुबह जल्दी जगना सिखाया। इसीलिए लेखक उस वात्सल्यमयी चिड़िया के उपकार को भला कैसे न मानता। भाग ख, भाषा बोध। नंबर 1, निम्नलिखित एकवचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एकवचन, बहुवचन। घोंसला, घोंसले। कमरा, कमरे। दरवाज़ा, दरवाजे। बच्चा, बच्चे। दूल्हा, दूल्हे। चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द। शब्द है उपहार, उपसर्ग उप, मूल शब्द है हार। शब्द है उपस्थित, उपसर्ग उप, मूल शब्द स्थित। उपलब्ध, उपलब्ध। उपकार, उपकार। अभिभूत, अभिभूत। सुमंगल, सुमंगल। अनुभूति, अनुभूति। बेखबर, बे उपसर्ग है, खबर मूल शब्द है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय। शब्द है चहचहाहट, मूल शब्द है चहचहाना, प्रत्यय है आहट। झुंझलाहट, झुंझलाना, आहट प्रत्यय है। रोशनदान, मूल शब्द है रोशन, प्रत्यय है दान। सघनता, सघनता प्रत्यय है। मानवीय, मानव
ये प्रत्यय है। प्रश्न 4, पाठ्य में आए निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप तथा तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव रूप है रात, तत्सम में रात्रि। तद्भव रूप है आश्चर्य, तत्सम में सहारा। कृपा कृपा। ग्रह घर, तत्सम रूप। सूर्य सूरज। सच सत्य। नींद निंद्रा। मोती मोतिक। चिड़िया खग। माँ मात्र। धन्यवाद।